चलिए आज इस गहरे सवाल में उतरते हैं कि आखिर भगवान महादेव की पूजा क्यों की जाती है। क्या वजह है कि करोड़ों भक्त उन्हें देवों के देव मानते हैं। आइए समझते हैं। तो सवाल यही है, महादेव की पूजा क्यों की जाती है? ये सवाल अपने आप में एक सफर की तरह है, जो हमें उस विश्वास की गहराई तक ले जाएगा जहां महादेव करोड़ों लोगों के लिए आस्था का सबसे ऊंचा शिखर हैं। जरा कैलाश के उन बर्फीले शिखरों की कल्पना कीजिए। वहां महादेव गहरी समाधि में लीन है, आंखें बंद, शरीर पर भस्म लगी हुई है, गले में सर्प हैं और उनकी जटाओं से पवित्र गंगा बह रही है। ये जो शांत छवि है ना, ये असल में असीम शक्ति का प्रतीक है। अब एक ऐसे समय के बारे में सोचिए जब दुनिया में चारों तरफ बस अंधेरा, डर और दुख का माहौल था। हर जगह अशांति और जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। ऐसे घोर निराशा के माहौल में जानते हैं सब देवताओं ने किसकी तरफ देखा? सिर्फ एक ही उम्मीद थी, महादेव। महादेव को रक्षक के रूप में अगर समझना है तो हमें उस महान कहानी को जानना होगा जो उनके त्याग को सबसे अच्छे से दिखाती है। और वो कहानी है समुद्र मंथन की। तो हुआ यूं कि देवता और असुर दोनों ने मिलकर अमरता पाने के लिए समुद्र मंथन शुरू किया। पर सोचिए, अमृत से पहले क्या निकला? हलाहल, एक ऐसा भयानक जहर जो पूरी सृष्टि को मतलब सब कुछ खत्म कर सकता था। चारों तरफ हाहाकार मच गया, सबने गुहार लगाई। और तब उस संकट की घड़ी में महादेव ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए उस जहर को खुद पी लिया। और जब महादेव ने वो विष पिया ना, तो देवी पार्वती ने अपनी शक्ति से उसे उनके गले में ही रोक दिया। इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। ये जो उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए त्याग किया, ये जो उनकी करुणा थी, यही उनकी पूजा का एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, महादेव की इतनी बड़ी शक्ति के अलावा उनका एक और रूप है जो भक्तों को बहुत प्यारा है, और वो है उनकी सादगी। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सरल हैं और सच्ची भक्ति से ही खुश हो जाते हैं। देखिए, महादेव को खुश करने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े आयोजन करने की जरूरत नहीं है। बस एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र या फिर सच्चे दिल से लिया गया उनका नाम, बस इतना ही काफी है उनकी कृपा पाने के लिए। और यही सादगी उन्हें हर भक्त के बहुत करीब ले आती है। ओम नमः शिवाय, ये कितना सरल सा मंत्र है ना? पर इसमें मन को शांत करने और आत्मा को हिम्मत देने की एक अद्भुत शक्ति है। ये भी उनकी उसी सहज कृपा का एक प्रतीक है। महादेव सिर्फ बाहर के खतरों से ही नहीं बचाते, वो हमारे अंदर के गुरु भी हैं। वो हमें हमारी अपनी बुराइयों पर जीत हासिल करने में मदद करते हैं। देखिए, महादेव का जो विनाशक रूप है उसे समझना बहुत जरूरी है। वो संसार को खत्म करने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो हमारे अंदर की बुराइयों के विनाशक हैं, जैसे डर, गुस्सा, लालच और सबसे बड़ा अहंकार। जब ये चीजें खत्म होती हैं, तभी तो इंसानियत, ये पूरा ब्रह्मांड और हर जीव सुरक्षित रह सकता है। तो एक तरह से उनका विनाश असल में रक्षा का ही एक तरीका है। कमाल की बात है ना? तो फिर महादेव की पूजा से आखिर सीख क्या मिलती है? ये हमें शिव और उनकी शक्ति यानी सृष्टि की जो दिव्य ऊर्जा है, उसके संतुलन और उसके आशीर्वाद को समझने में मदद करती है। महादेव का जीवन हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि असली ताकत हमेशा विनम्रता और करुणा के साथ आती है। शायद यही उनका सबसे बड़ा संदेश है कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करो। तो कुल मिलाकर महादेव की पूजा क्यों की जाती है? लोग उनसे सुरक्षा मांगते हैं, मन की शांति मांगते हैं, अंदर की ताकत मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जीवन का अंधेरा दूर हो जाए। बस यही उनकी पूजा का सार है। और आखिर में बस ये एक शक्तिशाली विश्वास है कि जहां महादेव का आशीर्वाद होता है, वहां डर टिक ही नहीं सकता। यही वो भरोसा है जो करोड़ों लोगों को हिम्मत और शांति देता है। हर हर महादेव।